महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड 42 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिर्फ एक राजकुमार कौरवों का अभी तक जिंदा बचा है, दुर्योधन। शल्य और शकुनी के अंत के बाद दुर्योधन ने चारों ओर नजर घुमाई तो पाया कि उसकी तरफ से लड़ने वाला अब कोई बचा ही नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि दुर्योधन खुद एक गजब का योद्धा था। थागदा चलाने में उसे भीम के बराबर ही माना जाता था, लेकिन अकेला आदमी 5 पांडवों और कृष्ण जैसे चतुर रणनीतिकार का सामना कैसे करता। भारी मन से दुर्योधन ने युद्ध भूमि से पीछे हटने का फैसला किया। वो अपने रथ से उतरा और पैदल ही मैदान छोड़कर पास के एक सरोवर, जिसे द्वैतवन की झील भी कहते हैं, की तरफ चल पड़ा। ये झील घने जंगल के पास थी। दुर्योधन ने अपनी बची खुची मायावी शक्ति का इस्तेमाल किया और पानी को छूकर उसे ठोस बर्फ की तरह जमा दिया। फिर वो पानी के अंदर घुस गया और वहां एक सुरक्षित जगह बनाकर अपनी सांसें दुरुस्त करने लगा। उसका शरीर बुरी तरह घायल था। खासकर उसकी बाईं जांघ पर भीम के एक तीर का गहरा घाव था, जो उसे लगातार दर्द दे रहा था। दुर्योधन कुछ देर उसी ठंडे पानी में छिपकर अपनी किस्मत को कोसता रहा। इधर युद्ध भूमि में जब पांडवों को दुर्योधन कहीं दिखाई नहीं दिया तो उन्हें शक हुआ। भीम ने गुस्से में कहा, कहीं कौरव राजकुमार डर के मारे भाग तो नहीं गया। कृष्ण ने तुरंत आसपास तलाश करने को कहा। जंगल में रहने वाले कुछ शिकारी जो पांडवों के दोस्त थे, उन्होंने खबर दी कि दुर्योधन को पास की झील में जाते हुए देखा गया है। बस फिर क्या था, पांचों पांडव और कृष्ण तुरंत उस झील के किनारे जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने ऊंची आवाज में दुर्योधन को ललकारा, ओ कौरवों के राजा, क्या एक क्षत्रिय होकर तू पानी में मछली की तरह छिपा बैठा है? क्या यही तेरी वीरता है? बाहर निकल और युद्ध कर। अगर तुझे डर लग रहा है तो बता, हम 5 में से जिस मर्जी को चुन ले और अकेले उससे लड़ ले। पानी के अंदर छिपे दुर्योधन का सारा घमंड चकनाचूर हो गया। वो अपमान और गुस्से से तिलमिला उठा। कुछ पल के लिए उसने सोचा, युद्ध तो वो हार ही चुका था, सब कुछ खत्म हो गया था। अब भागकर जान बचा भी ली तो किस काम की? सारे भाई दोस्त तो मारे जा चुके थे। फिर इस तरह छिपना तो कायरता होगी, जो उसके बचे खुचे मान सम्मान को भी मिट्टी में मिला देगी। दुर्योधन ने अपना मन कड़ा किया और पानी से बाहर निकल आया। भीगा वात का हुआ पर आंखों में भयानक गुस्सा लिए दुर्योधन ने पांडवों के सामने अपना आखिरी फैसला सुना दिया। मैं अंत तक लड़ूंगा। मेरे पास अभी भी ताकत बाकी है। आओ तुम 5 में से जो भी मुझसे एक एक करके लड़ना चाहे आगे आए। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि पांडव एक साथ उस पर हमला नहीं करेंगे। उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए दुर्योधन को कहा कि वो अपनी पसंद का कोई भी हथियार चुन ले। दुर्योधन ने तुरंत अपनी प्यारी गदा मांगी और कहा, मेरी गदा ही मेरा हथियार है और भीमसेन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। मैं उससे ही 2-2 हाथ करना चाहता हूँ। भीम को तो बरसों से इसी पल का इंतजार था। उसकी प्रतिज्ञा थी कि वो दुर्योधन की जांघ तोड़कर ही उसे मारेगा। अब 2 महाबली गदा योद्धा भीम और दुर्योधन आखिरी बार आमने सामने थे। दोनों पक्षों के बचे खुचे लोग एक घेरा बनाकर खड़े हो गए। दुर्योधन ने अपने गुस्से और अभिमान को आवाज दी, भीमसेन, आज या तो तू रहेगा या मैं। आ। और दोनों अपनी भारी गदाएं घुमाकर एक दूसरे पर टूट पड़े। उसी वक्त बलराम जी अपने तीर्थ यात्रा से लौटते हुए वहां आ पहुंचे। बलराम गदा युद्ध के सबसे बड़े गुरु थे और भीम दुर्योधन दोनों ने कभी उन्हीं से ये विद्या सीखी थी। बलराम को देख सबने आदर से प्रणाम किया। बलराम ने बीच बचाव करना चाहा, पर कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह धर्म युद्ध का आखिरी चरण है, इसे पूरा होने दें। बलराम अलग हटकर देखने लगे, लेकिन उनका दिल दुर्योधन के लिए धड़क रहा था, क्योंकि वो उनका पसंदीदा शिष्य था। मुकाबला भीषण था। दुर्योधन की गदा बिजली की तरह घूम रही थी और भीम पूरी ताकत से वार बचाते और पलटवार करते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे धरती और आसमान टकरा रहे हों। भीम शरीर में भारी जरूर थे, पर दुर्योधन में फुर्ती ज्यादा थी। भीम अंदर ही अंदर झुंझलाने लगे। वो जितनी ताकत से मारते दुर्योधन उतनी ही तेजी से बच निकलता। ऊपर से मुसीबत ये थी कि दुर्योधन की चमड़ी पत्थर जैसी कठोर थी। बचपन में माता गांधारी के एक वरदान की वजह से उसका पूरा शरीर वज्र जैसा हो गया था। बस उसकी जांघें ही उस वरदान से अछूती रह गई थी। इसलिए जांघें ही दुर्योधन की सबसे बड़ी कमजोरी थी। ये राज सिर्फ दुर्योधन, कृष्ण और पांडवों को पता था। भीम को अपनी कसम याद थी, लेकिन गदा युद्ध के नियमों के मुताबिक कमर से नीचे वार करना मना था। लड़ाई लंबी खिंचती गई और कोई फैसला होता नहीं दिख रहा था। बलराम चिंतित थे कि कहीं दुर्योधन हार न जाए।
कृष्ण भी सोच में पड़ गए। अगर लड़ाई नियमों से चलती रही तो दुर्योधन को हराना नामुमकिन है। ऐसे में जीत पक्की करने के लिए उन्हें फिर एक बार कूटनीति का सहारा लेना पड़ा। एक मौका ऐसा आया जब दुर्योधन का वार भीम के कंधे पर लगा और भीम एक घुटने के बल जमीन पर गिर पड़े। दुर्योधन जोर से हंसा। उसे लगा भीम अब हार मानने वाला है। ठीक उसी पल श्री कृष्ण ने दूर से अपनी जांघ पर हाथ मारा। यह भीम के लिए इशारा था। उन्हें उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई गई। कृष्ण के इशारे ने भीम में नई जान फूंक दी। भीम ने दांत भींचे और पूरी ताकत से अपनी गदा घुमाकर सीधा दुर्योधन की जांघों पर दे मारी। भारी गदा दुर्योधन की जांघ पर पड़ी और हड्डियों को चूर चूर करती निकल गई। दुर्योधन एक भयानक चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी दोनों जांघें टूट चुकी थीं और वो उठने लायक नहीं बचा था। पांडवों ने जीत का जयकारा लगाया, लेकिन वहीं खड़े बलराम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वे चिल्लाए, भीमसेन, तुमने युद्ध के नियमों का खुला उल्लंघन किया है। गदा युद्ध में कमर से नीचे वार करना पाप है। तुमने ये क्या किया? बलराम अपना हल उठाकर भीम को मारने दौड़े। माहौल तनावपूर्ण हो गया। तभी श्री कृष्ण बीच में आ गए और हाथ जोड़कर शांति की प्रार्थना की। कृष्ण ने शांत स्वर में समझाया, दाऊ भैया क्षमा करें। मैं जानता हूं ये नियम के खिलाफ था, पर याद रखें, दुर्योधन ने भी तो हमेशा अधर्म और धोखे का ही सहारा लिया था। इसी ने पूरे वंश का नाश करवाया। द्रौपदी के चीरहरण से लेकर अभिमन्यु की हत्या तक दुर्योधन ने कब कोई नियम माना? ऐसे पापी के साथ ये करना अगर पाप भी है तो वो अपने कर्मों का फल ही भोग रहा है। भीम ने ये वार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए किया है। बलराम पूरी तरह संतुष्ट तो नहीं हुए, पर उन्हें मानना पड़ा कि युद्ध का नतीजा आ चुका है। वे गुस्से में वहां से चले गए। इधर भीम ने दुर्योधन के गिरते ही उसका मुकुट उतारकर हवा में उछाल दिया और गरज कर बोले, दुर्योधन, तूने भरी सभा में जिस जांग को दिखाकर द्रौपदी का अपमान किया था, आज वही जांग मैंने तोड़ दी है। पांडवों का बदला पूरा हुआ। भीम की बात सुनकर तड़पते हुए दुर्योधन ने जवाब दिया, भीमसेन, तूने धोखे से मुझे हराया है। ये जीत तेरे लिए कभी गर्व की बात नहीं होगी। मैंने रणभूमि में आखिरी सांस तक डटकर मुकाबला किया है। अब हारने पर भी मुझे खुशी है कि मैं अपने सारे फर्ज निभाकर जा रहा हूं। मेरे सारे दोस्त और भाई स्वर्ग में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं भी जल्द वहीं मिलूंगा। ये राज्य तुझे मुबारक हो। देखता हूं यह खून से सनी गद्दी तुझे कितना सुख देती है। इतना कहकर दुर्योधन बेहोश हो गया। महाभारत का युद्ध तो लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी ये नहीं पता चल पाया है कि धर्म कौन है, अधर्म कौन है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। और ऐसा लग रहा है कि सभी लोगों ने पाप किया है और सभी लोगों ने पुण्य भी किया है। शायद यही महाभारत है। खैर, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।